दोस्तों पिछले 2 सालों में अगर कोई ऐसा देश है जिसके साथ भारत के संबंध काफी ज्यादा तेजी से विकसित हुए हैं तो उसमें सबसे ऊपर ऑस्ट्रेलिया ही आएगा। चीन के साथ भारत के विवाद के बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया के कूटनीतिक संबंध काफी ज्यादा तेजी से विकसित हुए हैं, जिसके तहत दोनों ही देशों ने काफी सक्रियता से काम किया है। और अब इसी की कड़ी में ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने वाला अब तक का सबसे बड़ा फैसला कर लिया है, जिसे ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट में मंजूरी भी दे दी गई है। यह फैसला इतना ज्यादा बड़ा है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के द्विपक्षीय संबंध इसके बाद एक बिल्कुल नए आयाम पर पहुंच जाएंगे और दोनों ही देश एक दूसरे के लिए पहले के मुकाबले कहीं गुना ज्यादा जरूरी होंगे, जो कि भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों की विदेश नीति में अपना असर साफ तौर पर डालने वाला है। दरअसल एक ऐतिहासिक फैसला करते हुए ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को मंजूरी दे दी है, यानी कि अब भारत और ऑस्ट्रेलिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 100% अप्रूव कर दिया गया है, जो कि काफी अच्छी बात है क्योंकि इससे भारत और ऑस्ट्रेलिया का द्विपक्षीय व्यापार काफी ज्यादा तेजी से बढ़ सकेगा। कई सारे टैक्स बेनिफिट मिलेंगे और अलग अलग तरह के इंसेंटिव का भी फायदा होगा, जिससे भारतीय और ऑस्ट्रेलियन दोनों ही व्यापारियों के लिए एक दूसरे के देशों में व्यापार करना न कि सिर्फ आसान होगा बल्कि ज्यादा प्रॉफिटेबल भी बन जाएगा, जिससे दोनों देशों के द्विपक्षीय व्यापार में काफी बड़ा बूस्ट देखने को मिल सकता है। दोस्तों फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक काफी महत्वपूर्ण एग्रीमेंट होता है, जिसके तहत दो देश इस बात का फैसला करते हैं कि वे दूसरे के व्यापारियों को अपने देश में व्यापार करने के लिए कई अलग अलग तरह के टैक्स बेनिफिट और इंसेंटिव देंगे, जिससे कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद व्यापार करना आसान बन जाता है और दोनों देशों की तरफ से आयात निर्यात की कीमत भी कम आती है, जिससे कि आम लोगों तक सामान पहले के मुकाबले ज्यादा सस्ती कीमतों पर पहुंचता है। यूएई के साथ भी भारत का एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो चुका है, जिसका अंजाम ये हुआ है कि दोनों देशों का व्यापार केवल कुछ ही समय में 150 अरब डॉलर को भी पार कर गया है, जिसकी वजह से मौजूदा समय में भारत और यूएई एक दूसरे के काफी मजबूत रणनीतिक साझेदार देश बन चुके हैं। यहाँ तक कि दोनों देश एक साथ मिलकर रुपी दिरहम ट्रेड मैकेनिज्म को स्थापित करने के लिए भी तेजी से बातचीत कर रहे हैं, जिससे अमेरिकी डॉलर को साइडलाइन करके लोकल करेंसी में व्यापार किया जा सकेगा। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया द्वारा भी अपनी संसद में भारत के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को पास कर देना दोनों देशों के लिए काफी ज्यादा अच्छा है। साथ ही हमें ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही चीन के खिलाफ एक साथ मिलकर क्वाड के तहत काम कर रहे हैं और हिंद महासागर के साथ साथ इंडो पैसिफिक के क्षेत्र में भी दोनों देशों की सैन्य साझेदारी पिछले कुछ समय में काफी तेजी से मजबूत हुई है, जिससे ये एफटीए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। भारत भी ऑस्ट्रेलिया के साथ हुए इस एफटीए को लेकर काफी उत्साहित है और इसके तहत हमें जो भी फायदा हो सकता है हम उसे उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, जिसकी पुष्टि के लिए आप अपनी स्क्रीन पर एक आर्टिकल का स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं, जिसमें यह बात साफ तौर पर लिखी हुई है कि भारत ने अपने एक्सपोर्टर्स को इंडिया ऑस्ट्रेलिया एफटीए का पूरा फायदा उठाने के लिए कह दिया है। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, और ये खबर अर्जेंटीना की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत अर्जेंटीना ने भारत से रिक्वेस्ट की है कि वह भारतीय तेजस फाइटर विमानों का एक फ्लाइट ट्रायल चाहता है, जिसके तहत अर्जेंटीना को इस बात की जानकारी हो सकेगी कि कौन सा फाइटर विमान सच में उनकी वायुसेना के लिए परफेक्ट है और उनकी सारी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम है। अर्जेंटीना चाहता है कि उसके टॉप पायलट भारतीय तेजस फाइटर विमान को उड़ाकर इसका एक रियल टाइम फ्लाइट ट्रायल करें, ताकि अर्जेंटीना की वायुसेना को भारतीय तेजस फाइटर विमान की असली क्षमता का पता लग सके। भारत को भी इसमें किसी तरह का कोई खास ऐतराज नहीं है और अर्जेंटीना की ये रिक्वेस्ट साल 2023 में किसी भी समय पूरी की जा सकती है। हालांकि इस तरह की फ्लाइट ट्रायल के लिए अर्जेंटीना ने चीन और डेनमार्क को भी रिक्वेस्ट भेजी है, जिसके तहत अर्जेंटीना के टॉप पायलट चीन के JF-17 और डेनमार्क के सेकंड हैंड F-16 पर उड़ान भरना चाहते हैं, ताकि उन्हें इन फाइटर विमानों की असली क्षमता का अंदाजा हो सके और इन रिक्वेस्ट को भी अगले साल पूरा किया जा सकता है। दोस्तों अर्जेंटीना इस साल के अंत तक अपने 12 फाइटर विमानों के टेंडर के विजेता की घोषणा करने वाला था, लेकिन रिव्यू पुराना होने की वजह से इसे अगले साल की शुरुआती महीने के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। और अब ऐसा लगता है कि जब तक अर्जेंटीना की वायुसेना के पायलट इन तीनों फाइटर विमानों पर उड़ान भरकर नहीं देखेंगे और अपनी रिपोर्ट सबमिट नहीं करते, तब तक इस टेंडर के विजेता की घोषणा नहीं की जाएगी। हालांकि इस बात में कोई भी शक नहीं है कि भारत का तेजस ही अर्जेंटीना के लिए सबसे अच्छा विकल्प बनकर फिलहाल सामने आ रहा है। लेकिन अब ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि अर्जेंटीना क्या भारत के तेजस को चुनता है या फिर चीन के JF-17 को, या अर्जेंटीना इन दोनों फाइटर विमानों को छोड़कर डेनमार्क के सेकंड हैंड F-16 के साथ आगे बढ़ता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या अर्जेंटीना के लिए सबसे अच्छा फाइटर विमान कौन है और क्यों है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।